2021, गुड बाय 2020। साल 2020 को तमाम तर रौनकों, रानाइयों, खुशियों और दुख भरी यादों के खबरों के साथ अलविदा कहते हैं। जी हाँ, मुल्क भर में साल नौ की आमद का जश्न जोशो जज्बे, नई उम्मीदों और रोशन उमंगों के साथ मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ है कि नया साल मुल्क की तरक्की और आवाम के लिए भलाई का साल साबित हो। कई शहरों में नए साल की आमद के हवाले से जश्न मनाया जा रहा है। शहर शहर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। आसमान रंग बरंगी रोशनियों से मुनव्वर हो गया है। भंगड़े डाले जा रहे हैं। ये कराची के मनाज़िर कराची के मनाज़िर हैं किरण, जहाँ कराची वाले हमेशा से न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करते हैं और कोशिश यही होती है कि वो सबसे ज़्यादा आगे निकलें और बड़ी ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा हर साल ही किया जाता है। और फवाद, इस साल तो थोड़ी सी बात मुख्तलिफ ऐसे भी है कि हम मायूसियों को अलविदा कहना चाहते हैं, इसीलिए शानदार इस्तकबाल करना चाहते हैं। SOPs अपनी जगह, चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन आने वाला साल अच्छा हो ये दुआएं अपनी जगह। कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं कि जहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और आतिशबाजी सारी दुनिया में की जाती है। हम क्यों पीछे रहते हैं? बिल्कुल, और नई उम्मीदें हैं, नई खुशियाँ हैं और यही कोशिश है कि जो पिछले साल में हम कुछ ना कर सके, जो अचीव ना कर सके, और ख़ास तौर पर जो कोरोना वायरस के हवाले से, मुल्की मईशत के हवाले से जो खबरें रही हैं वो सबके सामने ही हैं। बड़ा टफ़ रहा है 2020 का साल भी, लेकिन अब उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह नया सूरज होगा, नया जोश है, नया वलवला है। पाकिस्तान की मईशत की जो गाड़ी है वो इंशाअल्लाह 2021 में आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी मईशत का सूरज तो तुलू होगा, लेकिन सूरज तुलू होने में बड़ा वक्त पड़ा है। ये तो आतिशबाजी का समा है, यहाँ पर तो जश्न हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं जनाब, कराची में सी व्यू और पोर्ट ट्रेंड एक तरफ यहाँ सेलिब्रेशंस है और दूसरी जानिब हम आपको दिखा रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त आसमान का रंग क्या है और इस्लामाबाद में आतिशबाजी, इसका जश्न क्या है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाले तो वैसे जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो तो वो यकीनन लाहौर और कराची का मुकाबला करते हैं। हम लोग पीछे नहीं रहते। तो यही वजह है कि इस्लामाबाद में भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से आतिशबाजी दिखती हुई नज़र आ रही है, जैसे हमें लाहौर या फिर पोर्ट ग्रैंड कराची में या फिर कराची के जो सी व्यू पर है, इसी तरह से बिल्कुल आसमान हमें नज़र आ रहा है। तो बात वही है कि किरण, हम एक कौम है, ज़ाहिर रंग तो आतिशबाजी के मुख्तलिफ हैं ही जिस तरह आप बता रही हैं, लेकिन यकजहती बड़ी अच्छी एक चीज़ है, बड़ी एक अच्छी अलामत है कि मुकाबला करते हैं तो एक साथ ही मुकाबला करते हैं, दुख हो तो एक साथ हो, खुशियाँ हो तो एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। अच्छाई में मुकाबला अच्छा है, एक दूसरे से आगे निकलने की जुस्तजू भी अच्छी है। अच्छा, कराची में हर साल ऐसा होता है कि कुछ रास्ते बंद किए जाते हैं। कोरोना की वजह से जब सब कुछ बंद होता है तो यहाँ पर एक मुनासिब सा प्लान बनाया गया कराची भर में, और वो कुछ इस तरह से था कि इलाकों को बंद नहीं किया गया, सिक्योरिटी अलबत्ता ज़रूर उसको सख्त से सख्त बनाया गया।
तो समा की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। मुल्क भर में साल का आतिशबाजी से भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। और किरण, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा सर्दी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। कराची में भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन सेलिब्रेशन जारी है। लोगों का जोश और वलवला ठंडा नहीं हुआ है सर्दी से। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं तो ये देख रही थी कि कराची, रावलपिंडी, लाहौर सबसे ज़्यादा जान लगा के और शानदार किस्म की आतिशबाजी कहाँ पर हो रही है। पहले तो मैंने कोशिश की बेहतर क्या है, फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची फवाद कि तीनों शहरों में ना वाकई बड़ी जम के सेलिब्रेशन हो रही है। हाँ, तीनों शहर में जम के सेलिब्रेशन तो हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये कहिए, मैं नहीं रोक रही आपको। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद लाहौर, जिस तरह आप भी देख के कह रहे हैं कि बाजी ले गया है, लेकिन कराची वाले भी पीछे कराची वाले पीछे नहीं है। कराची में भी जश्न हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है। मैं वापस शहरों के ऊपर आना चाहूँगी। आपने कराची लाहौर की बात कर दी, रावलपिंडी मेरा हो गया। रावलपिंडी में बेहतरीन ज़बरदस्त सेलिब्रेशन है, लेकिन सर्दी वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग टीवी से देख लेना बेहतर है। हाँ, टीवी से देख लेना बेहतर है। लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यही जोश व जज्बा है जो पाकिस्तानी कौम को मुनफरद बनाता है, यकता बनाता है और एक अलग शनाख्त देता है कि पाकिस्तानी कौम कभी भी पीछे नहीं रही है। इन मामलात में हमेशा से हमने ये देखा है कि सेलिब्रेशन हो, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हो या फिर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो, तो हम दिल खोल के सेलिब्रेट करते हैं। और ये साल ये न्यू ईयर नाइट, ये तो एक यूँ समझिए कि जैसे हमारा बुलेटिन के दरमियान ब्रेक लेते हैं ना, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक ही की तरह हो गया। पूरा साल हमने एसओपीज़ के साथ में गुजारा, अच्छी बुरी खबरें पढ़ते सुनते, एक दूसरे का दिल का हाल टटोलते, उसकी परेशानी को दूर करने की दुआ और कोशिश करते गुजारा। लेकिन ये जो मौका आया है ना, ये एक दूसरे को दुआएं देने का है, दुआएं लेने का है, सेलिब्रेट करने का है, तो पाकिस्तानी पीछे नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और दुआएं तो सबको दी ही जा रही हैं। ज़ाहिर है दीन पाकिस्तानी हम एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं और हमारी मुल्क की मईशत, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इसकी गाड़ी आगे चलती रहे। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी इस सिलसिले में बड़े अहम इक़दाम किए हैं कि किसी तरीके से जो दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मईशत, चाहे कितना ही बड़ा मुल्क क्यों ना हो, सबको ही नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान में वैसे भी जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं, उसको लेते हुए नुकसान निस्बतन कम हुआ है। तो अब कम से कम मईशत ट्रैक पर आए, इसके लिए कोशिशें, बड़ी संजीदा कोशिशें कर रही है हुकूमत। इसमें जो ट्रैक के ऊपर चलने की बात है, टेक्सटाइल पाकिस्तान बहुत ट्रैक पर चले, बहुत टफ टाइम से गुजरते हुए, बहुत बिल्कुल ऐसे आतिशबाजी का ससवाई महसूस हुआ जो वहाँ से खबरें आई। अभी आपने कहा कि मईशत की गाड़ी कैसे कैसे चले, तो भाई गाड़ियों की इंडस्ट्री, कुछ लगता है वहाँ से भी अच्छी खबरें आने को हैं, कुछ वहाँ पर भी ट्रैक स्मूथ होने वाला है। और जो तरक्याती पैकेज की तामीरात के शोबे में बात हुई, वो भी बेहतरीन हुई। ये बहुत सारे हल्कों को लगता है कि ये शायद न्यू ईयर गिफ्ट ही रहा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाजी लेके गया है मईशत और टेक्सटाइल की सनत है, जिसने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़े हैं। और हम उम्मीद यही करते हैं, दुआ यही करते हैं कि हर एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी में बेहतरी आए, हर एक पाकिस्तानी को उसका जायज़ हक़ मिले। और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम मशहूर है अपनी सेलिब्रेशन के हवाले से, सेलिब्रेशन आज कम से कम हम बहुत बेहतरीन होती हुई देख रहे हैं। और अभी नज़र डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।